आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे मीराबाई जी के द्वारा रचित जो आपका हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ है पदावली शीर्षक के नाम से। और इस पाठ से जो मीराबाई का जो अगला पद्यांश है अर्थात 5वें नंबर की जो पदावली है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका, इसकी सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी और हम आपको इसकी बिल्कुल आसान व्याख्या बताएंगे जो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और साथ ही काव्यगत सौंदर्य प्रसंग कैसे लिखेंगे सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने मीराबाई के द्वारा रचित पहली पदावली अर्थात पहला पद्यांश बसो मेरे नयनन में नंदलाल, दूसरा पद्यांश पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तीसरा पद्यांश माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, चौथा पद्यांश मैं तो सांवरे के रंग राची। और इन सभी का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा अथवा आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको पद्यांश के प्रथम से 2 या 3 शब्दों को, यहाँ पर मैंने 3 शब्दों को लिख रखा है, मेरे तो गिरधर, फिर आपको इस तरह से डैश डैश का निशान लगाते हुए अंतिम के शब्दों को लिख देना है। अब मोई ब्लैक पेन से आपको लिखना है, रेड पेन का कहीं पर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से संदर्भ, और जो संदर्भ मैं आपको इस वीडियो में अथवा इस वीडियो के पहले जो मीराबाई के पाठ से रिलेटेड हैं यानी मीराबाई की पदावली से रिलेटेड हैं उन सभी में जो संदर्भ बताया है सेम एक ही संदर्भ मीराबाई जी की द्वारा रचित पदावली में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। और आप ध्यान क्या रखेंगे संदर्भ लिखते समय, लगभग मैंने सभी वीडियोज में बताया है कि संदर्भ लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, में संकलित एवं मीराबाई रचयिता या कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। और आपको पाठ यानी शीर्षक का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो प्रसंग आप कैसे लिखेंगे, प्रसंग में वही लिखा जाता है जिसका वर्णन पद्यांश के अंतर्गत यानी जिसके बारे में पद्यांश के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं, मीराबाई श्री कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ घोषित कर रही हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर, संसार के सारे नातों को तोड़ करके और लोक लाज को छोड़ करके केवल श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद पल का आस्वाद ले रही हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान शब्दों में हम आपको व्याख्या बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या कहती हैं मीराबाई कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त मेरा इस संसार में और कोई भी नहीं है, यानी मैंने सभी से नाता तोड़ दिया है। क्या कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक ही भगवान श्री कृष्ण से मानती हूँ और
कोई भी मेरा इस संसार में नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अर्थात मैंने किसी से किसी प्रकार का नाता नहीं रखा है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, सिर पर मोर मुकुट को धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। क्या कहती हैं मीराबाई कि जो भगवान श्री कृष्ण सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं वही भगवान श्री कृष्ण मेरे क्या हैं, मेरे पति हैं। और तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। पिता माता और भाई तथा बंधु से मेरा अब कोई नाता नहीं रहा। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। मैंने तो कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है कोई। और मेरा अब कोई क्या कर लेगा, अर्थात अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं कि सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके जो स्त्रियों के लिए उचित लोक लाज होती है उसका मैंने परित्याग कर दिया है। अर्थात उस लोक लाज को मैंने छोड़ दिया है, खो दिया है। और अशुबन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है। अर्थात बड़े कष्ट के साथ भगवान श्री कृष्ण को पाया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है। अर्थात बड़ी मेहनत के साथ मुझे भगवान श्री कृष्ण मिले हैं। और अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। क्या कहती हैं मीराबाई कि अब क्या, अब तो यह जो वेल है अर्थात यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है। अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मीराबाई क्या कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अर्थात यह जो बेल है मेरा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम यह फैल चुका है। और इसमें क्या होने वाला है कि अब हमें आनंद रूपी फल प्राप्त होंगे। अर्थात इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। आगे क्या कहती हैं मीराबाई, भगति देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई जी कहती हैं कि भगति देख राजी हुई जगत देख रोई, कि मुझे तो अब केवल प्रीतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। भगति देख राजी हुई, मुझे तो अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। जगत देख रोई। क्या कहती हैं मीराबाई, इस सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, कि मुझे तो अब केवल प्रीतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। और सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन क्या हो जाता है, मेरा मन दुखी हो जाता है। और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब सोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब सोई। मीराबाई क्या कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर
तारो अब सोई, अर्थात अब आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे या इसकी व्याख्या कैसे लिखी जाएगी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसकी व्याख्या आप इस तरह से लिखिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या कि मीराबाई कहती हैं अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से ही मानती हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कोई भी मेरा इस संसार में नहीं है। क्या कहती हैं कि मैं तो अपना नाता केवल भगवान श्री कृष्ण से ही मानती हूँ और मेरा कोई भी इस संसार में नहीं है। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। क्या कहती हैं मीराबाई कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात सिर पर मोर का मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर श्री कृष्ण ही मेरे क्या हैं? मेरे पति हैं। और आगे क्या कहती हैं मीराबाई कि तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। आगे क्या कहती हैं मीराबाई, छाण दई कुल की कान कहाँ करी है कोई। मैंने तो कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। मैंने तो श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। छाण दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, और अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी है। सभी क्या कह रहे हैं कि मैंने संतों के साथ सत्संग करके, अर्थात उनकी संगति करके जो स्त्रियों के लिए उचित लोक लाज होती है उसे भी मैंने क्या कर दिया है? तिलांजलि दे दी है, अर्थात त्याग दिया है। पर मुझे इसकी चिंता नहीं है, पर मुझे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। अशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है, अर्थात बड़े कष्ट के साथ ही मैंने भगवान श्री कृष्ण को पाया है। आगे क्या कहती हैं मीराबाई कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है और अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मीराबाई क्या कहती हैं कि अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है और इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। और आगे मीराबाई कहती हैं कि भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। और सांसारिक विषयों को त्याग कर मेरा मन दुखी होता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी मीरा लाल गिरधर
तारो अब मोई। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी कि मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपना कर धन्य बना दीजिए। उसे अपनाकर क्या बना दें? धन्य बना दीजिए। तो इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? तो आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और सबसे पहला ही बिंदु जो पद्यांश के अंतर्गत बताया गया हो। तो यहाँ पर इस पद्यांश के अंतर्गत मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को प्रकट किया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और अगला बिंदु है शैली। तो यहाँ पर भावात्मक शैली है। अगला बिंदु है छंद। तो छंद कौन सा है? गेय पद है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। आप वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी अच्छे से लाभ हो सके। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा जो आपका हिंदी काव्य का पहला पाठ है साखी शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता है कबीरदास, मैंने प्रत्येक साखी अर्थात जितनी भी साखी आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं उनका संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कर दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में। आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आप अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अपनी नोट्स बनाते रहें, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते रहते हैं और उन कमेंट्स का मैं हर संभव उत्तर देने का प्रयास करता रहता हूं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी बेहतर पढ़ाई को करते रहें। कहीं पर भी आपको समस्या होती है हिंदी विषय से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।